हेलो स्टूडेंट। आज हम परासरण की दो तरह से परिभाषा को समझते हैं। देखते हैं दोनों परिभाषाओं को। पहली परिभाषा ये है कि किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना परासरण कहलाता है। पहली परिभाषा को हम ये समझते हैं कि जो जल के अणु है या विलायक के जो अणु है वो अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, मतलब यहाँ पर विलायक की मात्रा ज्यादा है और इधर विलयन है, तो इधर विलयन की मात्रा में विलायक की मात्रा कम है क्योंकि इसके अंदर विलेय भी है। तो इधर विलायक की मात्रा ज्यादा हो गई, इधर विलायक की मात्रा कम हो गई। तो हम उसके क्षेत्र की बात करें तो विलायक की मात्रा ज्यादा हो गई, विलायक की बात करें तो मात्रा ज्यादा हो गई, इधर कम हो गई। तो इसलिए जल के अणुओं का या विलायक का अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना परासरण कहलाता है। अगर विलायक की बात करें तो इसमें विलायक की बात हम करें तो क्या होगा कि ये इसमें विलायक ज्यादा है, केवल शुद्ध विलायक भरा हुआ है। ए में, ए वाले पात्र में शुद्ध विलायक भरा हुआ है। बी वाले पात्र में विलयन है जिसमें विलेय भी है, एक शुगर सॉल्यूशन है जो विलायक की मात्रा उसमें कम है। विलायक है लेकिन उसके साथ विलेय भी है, तो विलायक की मात्रा कम हो गई, इधर ज्यादा हो गई। तो इसमें क्या समझेंगे कि जल के अणुओं का या फिर विलायक का अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना परासरण कहलाता है। पहली परिभाषा ये होगी। अब दूसरी परिभाषा क्या कह रही है, अथवा में इसकी दोनों में से एक, दोनों को समझते हैं। दूसरी परिभाषा ये कह रही है कि किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। पहली परिभाषा में हमने विलायक के बारे में बात करा कि इधर विलायक ज्यादा है, उधर विलायक कम है, तो ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है, विलायक की बात करें। अब इसमें दूसरी परिभाषा में विलयन की बात करें, जब विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन मतलब इसमें जो विलयन है, ये विलायक ये विलयन है ही नहीं क्योंकि इसमें विलेय है ही नहीं, तो इसकी सांद्रता बिल्कुल कम है क्योंकि इसके ये विलयन है ही नहीं, एक विलायक है, न इसमें विलेय की मात्रा है, तो इसलिए इसकी सांद्रता कम है। और ये विलयन है, इसकी सांद्रता ज्यादा हो गई क्योंकि इसमें विलेय भी है, एक विलयन बना हुआ है, ये एक विलयन है। तो ये विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। मतलब विलायक को हम समझे या परासरण को समझे तो दो तरह से परिभाषाएं बनती है। मतलब विलायक जब अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो गति कर रहा है वो, उसकी परिभाषा को हम दो तरह से समझ सकते हैं कि एक तो ये है कि शुद्ध विलायक की मात्रा इसमें ज्यादा है। विलायक की बात करें तो विलायक की मात्रा ज्यादा, इधर कम है, तो क्या परिभाषा बनेगी, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, यहाँ जल के अणुओं या फिर विलायक का अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना परासरण कहलाता है। अगर हम विलयन की बात करें, विलयन की बात करें तो यहाँ पर विलयन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। और अधिकतर यही कंफ्यूज होते हैं कि कम सांद्रता है या अधिक सांद्रता की ओर जाएगा, तो वो कंफ्यूजन ऐसे दूर होगा। तो आप दोनों परिभाषाओं में से कौन सी भी एक परिभाषा को नोट कर सकते हैं, एक परिभाषा को आप लिख सकते हैं, यानी दोनों सही है। अब दोनों परिभाषाओं को अगर में से कोई एक लिखेंगे तो सही मानी जाएगी। अगर विलयन की बात करें तो यहाँ पर कम सांद्रता आएगी क्योंकि यहाँ विलयन है ही नहीं, यहाँ विलयन ज्यादा है। अगर विलायक की बात करें, केवल उसकी विलायक की बात करें अपनी, केवल उसकी उसी विलायक की जब बात करें तो उसकी सांद्रता अधिक होगी, इधर सांद्रता कम होगी। ये दोनों तरह से इसकी परिभाषा बनती परासरण की। आप दोनों तरह की परिभाषा को कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू बच्चों।